चलिए क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। स्वर्गीय अब्बा पिता परमेश्वर, इस समय के लिए, इस दिन के लिए और इस माल बाजार पारिस के प्रत्येक भाई बहन, माता पिता, छोटे बच्चे जो यहाँ पर बहुत ही उत्सुकता से आपके वचन के अंदर जो छिपा हुआ रहस्य है उसको सीखने के लिए ये 3 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं। आज तीसरा दिन है प्रभु। जैसे आपके जीवन काल में जहाँ जहाँ आप जाते थे लोग आपके पहले वहाँ पहुँच जाते थे, वैसे ही ये भाई बहन, माता पिता बहुत ही आनंद से, उत्सुकता से यहाँ पर आपके वचन के अंदर जो रहस्य छिपा है उसको सीखने के लिए आए हुए हैं। पवित्र आत्मा ईश्वर आप हम सब के अंदर उपस्थित हैं। क्रियाशील हो जाइए और हमें समझाइए, हमें सिखाइए कि हमारे जीवन के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा ईश्वर, मैं अपनी वाणी, अपना संपूर्ण शरीर तेरे लिए समर्पित करती हूँ। मेरे मुख से तू बोल और इन्हें सिखा। यह छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। उसका चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हमारे पूरे बाइबल में लिखा हुआ है बहुत बार, और यीशु भी बोलते हैं, जाओ तुम्हारे रोने ने तुमको चंगा किया। ऐसा ही है? क्या लिखा है? वेरी गुड। क्या लिखा है? तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। अभी इसके पहले रक्तस्राव पीड़ित स्त्री का विश्वास देखे, बहन समझाई है ना, समझे ना? उसका विश्वास ही ना उसके लिए दरवाजा खोला। तो विश्वास क्या है, उसकी क्या परिभाषा है? बोलिए जोर से। विश्वास सुनने से बढ़ता है। हाँ, सुनने से बढ़ता है, ठीक है। स्थिर पर प्रतीक्षा है। विश्वास स्थिर प्रतीक्षा है। और विश्वास ईश्वर का वचन है। और पीछे से बोलने से बढ़ता है। विश्वास बोलने से बढ़ता है। पीछे से कोई, हाँ, उसी में स्थिर रहना, ये विश्वास है। बहुत अच्छा, सबके लिए सबका उत्तर सही है। चलो ताली बजाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। विश्वास, हालेलुया। विश्वास वो है जिस संदेश को मैं सुनता हूँ और उस संदेश के अनुसार कार्य करता हूँ, वो मेरा क्या है? विश्वास है। अभी आप लोग संदेश सुन रहे हैं? सुन रहे हैं कि नहीं? सुन रहे हैं। वो रक्तस्राव पीड़ित स्त्री क्या की? किसी ना किसी के माध्यम से संदेश सुनी कि नहीं? सुनी। कि एक यीशु नाम का व्यक्ति है जो क्या करता है? रोगियों को चंगा करता है, अंधों को आंख देता है, लंगड़ों को पैर देता है। ये संदेश किसी के मुंह से सुनने के बाद उस संदेश के अनुसार वो क्या की? कल्पना की, चित्र बनाई। जब वो व्यक्ति ऐसा करता है तो मैं इतने वर्षों से बीमार पड़ी हूँ, मैं तो हमेशा क्या बोल रही हूँ? मैं बीमार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास पैसा खत्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे कोई नहीं है। ऐसा पहले बोल रही थी कि नहीं? जब संदेश सुनती है तो ये सब चीज को क्या करती है? कचरा गड्ढा में फेंक देती है और मन ही मन कहती है। यदि वो व्यक्ति इतना शक्तिशाली है
मुर्दों को जिलाता है, रोगियों को चंगा करता है, अंधों को आंख देता है, तो मैं जाऊंगी और उसके कपड़े का पल्ला को छुऊंगी और क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। उसके अंदर इतना विश्वास आता है, संदेश सुन करके वो चित्र बनाती है, मैं जाऊंगी, यीशु कहीं भी रहे, इस दुनिया में कहीं भी रहे, मैं जाऊंगी, उसके कपड़े का पल्ला को छुऊंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। वो मन में सोची, मन में सोची, मन में सोची, मन में सोची, मन ही मन सोच रही थी, मन ही मन सोच रही थी। हम गिरजे आते हैं मुंह बंद करके, बोल रही थी, कह रही थी। ऐसा करते हैं ना? करते हैं कि नहीं? तो मन ही मन कहती थी, हमको भी मुंह खोल के कहना है। जब जब गिरजा आते हैं, घुटनी टेकते हैं, बैठते हैं, हमको फुसफुसा के, जोर जोर से नहीं, फुसफुसा के अपने कानों में सुनने जैसा कहना है जो भी प्रार्थना कर रहे हैं उसको, तब तो विश्वास अंदर आएगा। विश्वास हृदय के अंदर आने का ये जो कान है, ये दरवाजा है, गेट है। हम लोग अंदर ही अंदर बोलेंगे तो विश्वास आएगा अंदर? नहीं आएगा ना। हालेलुया। तो अब से जब हम गिर जाते हैं, ग्रोटो के पास खड़े होते हैं, तो फुसफुसा के हमको बोलना है, दूसरे लोगों के सुनने तक नहीं, अपने ही कान में अपना जो शब्द है वो सुनाई देना है। क्यों? क्योंकि वचन सुनने और सुनने से क्या उत्पन्न होता है? विश्वास उत्पन्न होता है। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? और रक्तस्राव पीड़ित स्त्री मन ही मन सोच रही थी, क्या कर रही थी? कह रही थी, बोल रही थी। बहुत अच्छा, धन्यवाद प्रभु यीशु। वो स्त्री क्या कर रही थी? कह रही थी। और उसको दिन भर, रात भर, जब तक जाग रही थी तब तक कह रही थी। अपने शरीर की ओर देख रही थी? देखी? वो अपनी समस्या को देखी कि मेरे पास कोई नहीं है? देखी? नहीं देखी। किसकी ओर देख रही है वो? यीशु की ओर देख रही है। वो शब्द से कल्पना कर रही है। यीशु को देखी नहीं थी, देखी थी? नहीं थी, लेकिन वो कल्पना करके क्या कर रही है? यीशु को देख रही है। जब इतना शक्तिशाली व्यक्ति है तो मैं जाऊंगी और मैं उसका कपड़ा को कैसनो भी करके छूऊंगी। इस बहन के लिए हम लोग बहुत ताली बजाए, मैं बहुत हंसी। हालेलुया, हालेलुया। ये बहन के अंदर भी वही इच्छा शक्ति है, कैसनो भी करके इसको छूऊंगी, मतलब छूऊंगी। और छू ही दी, छुई कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे ही हम लोग को होना है कि नहीं? कितनी भी बड़ी समस्या है, जहाँ समस्या लात मारती हूँ तेरे को, मेरे को कहाँ जाना है? यीशु को छूना है। किसको छूना है? यीशु को। कैसे छूना है? विश्वास से छूना है। कैसे छूना है? विश्वास से छूना है। हालेलुया। विश्वास का मतलब क्या है? संदेश सुन करके उसके अनुसार कार्य करना। वो औरत संदेश सुन के कार्य की कि नहीं? हम लोग बहुत सारे बीमार लोगों के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं, लकवा बीमार से पीड़ित जो है उनके लिए योएल का ग्रंथ अध्याय 4 का 10 में वचन है, बोलता है, दुर्बल से दुर्बल भी कहे मैं वीर हूँ, मैं योद्धा हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। वो सोया रहता है, बोलता है मैं वीर हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, पर वो कार्य करता ही नहीं है, उठता ही नहीं है, तो विश्वास कार्य करेगा? नहीं करेगा ना। वो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे उसको करना भी है। समझ रहे ना? समझ रहे कि नहीं?
हम लोग बोलेंगे मेरे को पैसा चाहिए, प्रभु मेरे को पैसा चाहिए, धन्यवाद प्रभु यीशु आपके निर्धन बनने से मैं धनी बन गया, धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके निर्धन बनने से धनी बन गया, और घर में बैठे रहेंगे, पैसा आ जाएगा नहीं। क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? योएल का ग्रंथ अध्याय 4 का 10वां वचन। हालेलुया, हालेलुया। तो याद कीजिएगा, विश्वास से प्रभु के राज्य में महान 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 चमत्कार होते हैं। क्या से? विश्वास से। क्योंकि पूरी बाइबल में लिखा गया है, तुम्हारे विश्वास ने तुमको चंगा किया, लिखा है ना। तो देखिए इधर, सबको इधर देखिए, समझिए, विश्वास एक पात्र है, पात्र है, बर्तन है। मेरे हाथ में क्या है? एक पात्र है, एक बर्तन है, एक बोतल है कि नहीं? इसके अंदर क्या है? पानी है। पानी के अलावा और कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। आप इसमें और कुछ दूसरा नहीं भर सकते हैं। भाई लोग बताइए क्या क्या भर सकते हैं? इसमें क्या क्या भर सकते हैं? कुछ नहीं। इसमें क्या क्या भर सकते हैं? हालेलुया। पेट्रोल भर सकते हैं? भर सकते हैं कि नहीं? दूध भर सकते हैं? तेल भर सकते हैं? दारू भर सकते हैं कि नहीं? भर सकते हैं ना? हड़िया भर सकते हैं कि नहीं? भर सकते हैं ना? भर सकते हैं ना? तो ऐसा ही एक पात्र है विश्वास, एक बर्तन है, उसमें हम क्या भर रहे हैं वो सबका अपना अपना है। यदि मैं इसमें गुस्सा भर रही हूँ तो गुस्सा ही जाएगा, जाएगा कि नहीं? जाएगा ना। और उस गुस्सा को मैं दे दी मेरा पति के लिए, वो लिया और वो डिप्रेशन में चला गया, तो मैं अच्छा की? नहीं की ना। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो विश्वास है एक पात्र है, एक बर्तन है, उसमें हम क्या चीज भर रहे हैं, उसमें हम क्या चीज भर रहे हैं। आप लोग के घर में इडली बनता होगा, बनता है कि नहीं? केक बनता होगा। तो उसमें जो आटा डालते हैं, वो जो आटा है उसको क्या में डालते हैं? वो बड़ा बर्तन में सीधे डाल देते हैं कि उसके अंदर और कुछ बर्तन है? बर्तन है ना, छोटा छोटा है ना। अगर वो बर्तन गोल है, उसका आकार क्या है? गोल है, तो इडली कैसे निकलता है? चपटा। इडली चपटा निकलता है, गोल निकलता है ना। अगर इडली बनाने का सांचा चौकोन है तो इडली गोल निकलता है? नहीं, चौकोन ही निकलता है ना। तो जैसे आकार है वैसा ही निकलता है, निकलता है कि नहीं? निकलता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो विश्वास एक पात्र है उन चीजों की जिसकी मैं आशा करता हूँ। विश्वास एक पात्र है उन चीजों की जिसकी मैं क्या करता हूँ? आशा करता हूँ। एक बार पढ़िए इब्रानी 11 का 1, तो समझ में आएगा हम लोगों को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिसकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़
थे ये दोनों के बीच में क्या है, दिखाई दे रहा है आप लोगों के बीच में? नहीं दिखाई दे रहा है। आप विश्वास करते हैं कि आपके बगल में बैठी है? विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते हैं आपके बगल में फादर बैठा है? देख रहे हैं। तो विश्वास करते हैं ना? विश्वास करते हैं ना? अच्छा, आप विश्वास करते हैं आपके बगल में ये बहन बैठी है? आपको बोल रही हूँ, आप विश्वास करते हैं आपके बगल में ये बैठी है? करते हैं ना, ये बहन बैठी है। हालेलुया। आप लोग विश्वास करते हैं ना मैं आपके सामने खड़ी हूँ? सब कोई ना? सब विश्वास करते हैं? कोई इसमें से अलग है? सब एक ही है। हालेलुया। आप लोग विश्वास करते हैं मैं आपके सामने खड़ी हूँ? विश्वास करते हैं कि छत्तीसगढ़ की तरसीला आपके सामने खड़ी है? विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठाइए। देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं तो आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हूँ, इसमें विश्वास की क्या बात है? दिखाई दे रही हूँ ना? साक्षात दिखाई दे रही हूँ मैं। दिखाई दे रही हूँ कि नहीं? मेरे 2 आँख है, 1 नाक है, 2 पैर है, 2 हाथ है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? मेरा एक मुंह है जिससे मैं बोल रही हूँ। तो इसमें विश्वास करने की क्या आवश्यकता है? क्या बोल रहा है वचन? विश्वास। और एक बार पढ़िए। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। हालेलुया। सबसे पहला शब्द है विश्वास। उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिसकी हम आशा करते हैं। यहाँ 2 शब्द है, आशा और विश्वास। दोनों दिखाई नहीं देते हैं, दोनों दिखाई नहीं देते हैं, जो दिखता नहीं है। तो हमारी आशा क्या है? पहले हम आशा को समझते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। बहन आपका क्या नाम है? सुषमा। पढ़िए। सुषमा आशा करती है कि उसके पिताजी, ये उदाहरण ना, उसके पिताजी क्या हैं? बीमार हैं। उसके पिताजी क्या है? बीमार है। उदाहरण दे रही हूँ ना। तो सुषमा आशा करती है कि उसके पिताजी क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। ये जो चंगाई है ये उसकी क्या है? आशा। हो जाएंगे, है ना? समझ रहे हैं ना? अब फादर को एक बड़ी गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, उसकी वो आशा है। गाड़ी उसकी क्या है? आशा है। तो उस आशा की गाड़ी में फादर बैठ के यहाँ छत्तीसगढ़ जा सकते हैं? नहीं। जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं अभी सोच नहीं बता रही हूँ। हालेलुया। उस आशा की गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना। इधर मेरे जीजा जी बैठे हैं कोना में। वो जीजा जी को एक बहुत अच्छा बिल्डिंग चाहिए। उसकी आशा है कि मेरे को बहुत अच्छा बिल्डिंग चाहिए। एक बेटा है, एक बेटी है, एक घर तो है, दूसरा घर बेटी के लिए बनाना है। वो आशा करता है कि मैं बहुत सुंदर घर बना करके अपनी बेटी को तोहफे में दूंगा। उसकी आशा क्या है? एक बिल्डिंग की। उस आशा के घर में वो जीजा और दीदी रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं ना? नहीं रह सकते। बहुत अच्छा, समझ गए आप। हालेलुया। तो आशा और विश्वास दोनों नहीं दिखाई देती है।
किसी की आशा हो सकती है, यहाँ बहुत सारे जवान बेटे लोग हैं, उन लोग चाहते हैं कि मेरे लिए अच्छी लड़की मिले। उसकी आशा क्या है? अच्छी लड़की मिले। और यहाँ बहुत सारी बेटियां हैं, किसी किसी की इच्छा है कि मेरे लिए बहुत अच्छा लड़का मिले, है कि नहीं? वो क्या है? आशा। वो क्या है? आशा है। तो वो लड़की को लाके उसके साथ खा सकते हैं लड़के लोग? नहीं। आशा वाली लड़की को ला करके खा सकते हैं उसके साथ बैठ के? नहीं खा सकते हैं। फिर बोलता है इस वचन में अस्तित्व। अस्तित्व मतलब दिखने वाला, मतलब जो दिखाई दे रहा है इस दुनिया में उसको लाना है ना? तो विश्वास एक शब्द है, आशा एक शब्द है और अस्तित्व, समझ रहे ना? तो ये जो विश्वास भी नहीं दिखता है, आशा भी नहीं दिखता है। तो देखिए ये जो आशा है ये आकार है। आशा क्या है? आकार है। इस आशा रूपी आकार में हम विश्वास रूपी वस्तु डालते हैं। आशा रूपी आकार में क्या डालते हैं? विश्वास रूपी वस्तु डालते हैं। जैसे केक बनाने के लिए आटा का घोल बना करके उसमें डालते हैं तो केक बनके बाहर निकलता है। निकलता है कि नहीं? निकलता है। तो यहाँ समझ में आया? आशा एक क्या है? आकार है। विश्वास एक क्या है? वस्तु है। और उस वस्तु को इस आकार में क्या करते हैं? डालते हैं। और ये जैसा आकार का रहता है वैसा ही चीज बन के क्या करता है? बाहर निकलता है। फादर की 4 व्हीलर जो आशा है उसके अनुसार उसको विश्वास करना है और वचन बोलना है तो वो गाड़ी हकीकत दुनिया में आ जाएगी। जिसको लड़की चाहिए वो वैसा ही कल्पना करके वचन बोलेगा तो वैसी ही लड़की आ जाएगी। आएगी कि नहीं? आएगी। जिसको लड़का चाहिए वो जैसा चाहिए वैसा ही कल्पना करेंगे और वचन बोलेंगे तो वो लड़की भी आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो विश्वास वस्तु है ये वस्तु कहाँ मिलता है? माल बाजार में नहीं। कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? बोलिए, आप जोर से बोलिए। हाँ, वेरी गुड। उस बहन के लिए ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। वो जो वस्तु है, विश्वास का वस्तु है, वो हर वचन में है। हर वचन में है। जैसे ये बिल्डिंग बनाने के लिए बालू चाहिए, ईटा चाहिए, सीमेंट चाहिए, पत्थर चाहिए और चूना चाहिए, ब्रश चाहिए, जो भी चाहिए सब कहाँ पर मिलता है? दुकान में मिलता है। मिलता है कि नहीं? मिलता है। वैसे ही विश्वास का सारा सामान कहाँ मिलता है? बाइबल में। वो दुकान कौन है? बाइबल। हालेलुया। तो जो जो चीज चाहिए वही वही चीज के लिए उसमें सारा वस्तु, सारा घोल रखा हुआ है, उसको लेना है और इस आकार में डालना है। हालेलुया, हालेलुया। समझे? समझे? अब देखते हैं बाइबल में एक व्यक्ति जो अपना जो गलत आशा था या कहें वो जो आशा करता था कि मेरा कुछ नहीं है, वो कैसे उस आशा को विश्वास में बदला और उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। उत्पत्ति ग्रंथ खोलिए, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 खोलिए, 15:2। हालेलुया, 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 हालेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15:2।
जल्दी से पढ़िए चलिए। अब्राहम ने कहा, प्रभु ईश्वर, तू मुझे क्या दे सकता है? मैं निसंतान हूँ और मेरे घर का उत्तराधिकारी दमिश्क का एलीआजर है। हालेलुया। अब्राहम के पास सोना, चांदी, धन, दौलत, पैसा, कौड़ी, भेड़, बकरी सब कुछ था कि नहीं? लेकिन उसके पास एक चीज की कमी थी, एक भी संतान नहीं थी। उसकी पत्नी क्या थी? बांझ थी कि नहीं? एक भी बच्चा उत्पन्न नहीं हुआ था उसके कोख से। हालेलुया। तो अब्राहम से जब ईश्वर बात कर रहा है, अब्राहम ईश्वर से बात कर रहा है, तो अब्राहम क्या बोलता है ईश्वर को? ईश्वर तू मुझे क्या दे सकता है? सब कुछ दिया है उसके लिए, दिया है कि नहीं? लेकिन भी अब्राहम क्या बोल रहा है? तू मुझे क्या दे सकता है? मैं क्या हूँ? निसंतान हूँ। मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? अब्राहम की आशा क्या है? अब्राहम क्या बोल रहा है? मेरे पास कोई संतान नहीं है। मेरे पास कोई संतान नहीं है। जब वैसे ही बोलेगा तो संतान होगा? नहीं होगा ना? उसकी आशा क्या थी? मेरा जो नौकर है एलीआजर, उसको मैं क्या करूंगा? अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। ये उसके अंदर भरा हुआ था कि नहीं? भरा हुआ था ना। इसके पहले स्ट्रॉन्ग होल्ड में फादर बता रहे थे कैसे गढ़ बनता है ना? आप लोग सब समझ गए हैं। हालेलुया। तो वही चीज भरा हुआ था। उस चीज से बाहर निकालने के लिए अब्राहम को ईश्वर घर से बाहर निकालता है। आगे पढ़िए, उत्पत्ति 15:5, 5वां वचन पढ़िए। ईश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारी संतति इतनी ही बड़ी होगी। हालेलुया। अब्राहम और सारा तंबू बना के रहते थे, है ना? तंबू में खिड़की था होगा, जैसे गिरजाघर में खिड़की है, था होगा ना? और दरवाजा भी था होगा, नहीं था होगा? तो अब्राहम को ईश्वर बोल सकता था कि अब्राहम तुम कुर्सी में बैठो और देखो आकाश की ओर और उन तारों को गिनो, जितने तारे हैं उतनी बड़ी तुम्हारी संतान होगी। ऐसा कह सकता था कि नहीं? लेकिन ऐसा किया? क्यों नहीं किया? यदि फादर उधर मुंह करेंगे तो फादर को उधर का केवल तारा दिखाई देगा कि नहीं? ऊपर का दिखा देगा? इधर का दिखा देगा? इधर का दिखा देगा? इधर का दिखा देगा? इसीलिए अब्राहम को ईश्वर क्या करता है? बाहर ले जाता है, खुले आकाश को दिखाता है, बोलता है तुम देखो आकाश की ओर और यदि संभव हो तो तारों को गिनती करो, उतनी ही बड़ी तुम्हारी संतति होगी, संतान होगी। तो अब्राहम रोज रात के समय क्या करता था? रात के समय क्या करता था? तारे गिनता था। रोज रात को क्या गिनता था? तारे गिनता था।
बाबा आपके कितने बच्चे हैं? आपके चश्मा वाले, आपके कितने बच्चे हैं? सुनाई नहीं देता है? कितने बच्चे हैं आपके? हाँ, शादी नहीं किए हैं? कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। आप रात के समय तारे गिन रहे थे? गिन रहे थे? नहीं गिने? हालेलुया, हालेलुया। आपके कितने बच्चे हैं बहन? 2 बच्चे हैं। आपके पति देव रात के समय तारे गिन रहे थे? हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर यहाँ क्या करा रहे हैं? तारे गिनवा रहे हैं। किसको? अब्राहम को। अब्राहम गिन रहा है ना? गिन रहा है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। देखिए अब्राहम के अंदर कूट कूट के भरा था कि मेरी एक भी संतान नहीं है और मेरा उत्तराधिकारी मेरा नौकर का पुत्र एलियाजर होगा। और इसीलिए ईश्वर उसको बाहर निकालते हैं और उसके लिए शब्द देते हैं। क्या देते हैं? शब्द देते हैं। अब्राहम तुम आकाश के तारों को देखो, संभव हो तो उसको गिनती करो, उतनी ही संतति तुम्हारी होगी। और दिन के समय समुद्र तट की बालुओं को दिखाते हैं और बोलते हैं संभव हो तो उसको गिनो। और अब्राहम उस पर चल चल के गिनता था तो उसके पैर में बालू गड़ता था कि नहीं? जितना बार गड़ता था उतना बार ईश्वर का वचन उसको याद आता था, उतनी बार वो कल्पना करता था। अपने बच्चों का चेहरा देखता था हर तारे में, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है। वो कल्पना करता था। एक दिन तारे गिना? 2 दिन गिना? 3 दिन गिना? अब्राहम का 75 साल था उस समय ईश्वर उसके साथ बात करता है और 100 साल की उम्र में इसहाक हुआ। कितने साल गिनती किया तारे? कितने साल गिनती किया? विश्वास में स्थिर खड़ा था, खड़ा था। तारे गिनना मतलब ईश्वर के शब्द को बोल रहा था रात भर। समझ रहे ना? वो ईश्वर के साथ बातें करता था रात भर, दिन भर, 24 घंटा। हालेलुया, समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? हम ऐसा करते हैं? हालेलुया, हमसे करेंगे? हालेलुया। तो कितने साल तक गिनती किया? कितने साल तक जुड़ा रहा? हम कितने दिनों तक प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना तो करते हैं हम कितने दिनों तक करते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह, ज्यादा से ज्यादा 2 सप्ताह। मैं इतना प्रार्थना कर देखा, कुछ नहीं हुआ। छोड़ हटाओ प्रार्थना, जय भाड़ में, मेरे को जाना है बैठ के पास। वही करते हैं ना? विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिसकी हम आशा करते हैं। वचनों के द्वारा अब्राहम को एक आशा मिला कि उसके खुद की संतान होगी। तुम्हारा औरस पुत्र ही तुम्हारा क्या होगा? उत्तराधिकारी होगा, कहता है ईश्वर। हालेलुया। आगे का वचन में हम लोग देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 17 का 5 पढ़िए। हालेलुया। उत्पत्ति 17 का 5, आगे बढ़िए। अब से तुम्हारा नाम अब्राहम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा। रुकिए। देखिए यहाँ पर रोज दिन तारे गिन रहा है, ईश्वर से बात कर रहा है। उसी बीच उत्पत्ति 17 का 5 को आप घर जाके भी पढ़िए। यहाँ पर ईश्वर बोलता है तुम बहुत से राष्ट्रों का पिता बन गए हो। वो
बोलता है ना, तो वो अब्राहम का नाम बदलता है, अब्राहम से क्या करता है उसको इब्राहिम। तो जब जब सारा इब्राहिम बोलती है, अपना पति को पुकारती है, तब तब वो क्या सुनता है, राष्ट्रों का पिता। सारा इब्राहिम बोलती है तो उसको क्या सुना देता है, मैं राष्ट्रों का पिता हूँ, बहुत से राष्ट्रों का पिता हूँ। बहुत से राष्ट्र में बहुत सारे बच्चे हैं कि नहीं? हम भारत देश के निवासी हैं, भारत देश में इतनी सारी संख्या है कि नहीं? अलग देश में और संख्या है, तो एक देश नहीं, बहुत सारे देश का पिता है। तो जब जब सारा इब्राहिम पुकारती थी, तब तब वो क्या सुनता था, मैं बहुत से राष्ट्रों का क्या हूँ, पिता हूँ, उसको सुनाई देता था। हालेलुया, हालेलुया। और 17:5 में देखिए, सॉरी 17 का, हालेलुया, 17:5 में राष्ट्रों का पिता है ना? हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। 17:15 में जाइए, यहाँ सारा का नाम सारा था, उसको बदल दिया। 17:15, प्रभु ने इब्राहिम से कहा, तुम अपनी पत्नी को साराय नहीं बल्कि सारा कहकर पुकारो। बस। हालेलुया। साराय को क्या में बदल दिया, सारा। तो सारा का अर्थ है बहुत से राष्ट्रों की माता। जब जब इब्राहिम उसको सारा, ए सारा बोल के पुकारता था, तो उसके कान में क्या सुना देता था, मैं बहुत राष्ट्रों की माता हूँ। और वो 65 साल की बुढ़ी है, उसका गर्भ क्या हो गया है, मर गया है, उसका कुछ भी नहीं होता है, सब बंद हो गया है। और उस समय वो अब्राहम बोल रहा है कि तुम क्या हो, बहुत सारे राष्ट्र की माता हो। ईश्वर नाम बदल दिया, ईश्वर दे दिया, क्या बोल रहा है, तुम बहुत सारे राष्ट्रों की माँ है। तो ईश्वर की दृष्टि में अब्राहम बहुत से राष्ट्रों का पिता है, बहुत से राष्ट्रों का पिता है। और सारा बहुत से राष्ट्रों की माता है, उसके अनगिनत संतान है। किसकी दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में। और लोगों की दृष्टि में एक भी नहीं है, लोगों की दृष्टि में एक भी नहीं है। औरत क्या है, 5 है। तो ईश्वर का जो सोच है अब्राहम के लिए, उसको जब बोलता है अब्राहम से, तो उसको ग्रहण करता है, उस संदेश को सुनता है और उसके अनुसार कार्य करता है। तारों को गिनती करने बोला तो तारों को गिनती किया कि नहीं? कार्य किया? एक दिन केवल किया? 2 दिन केवल किया? 3 दिन केवल किया? कितने दिनों तक किया? 25 साल तक। और इसहाक आया कि नहीं? अब देखेंगे रोमियो 4:17, बोलिए। रोमियो 4:17।
हालेलुया, 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 हालेलुया। इब्राहिम हम सबों के पिता हैं, जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। रुकिए, हालेलुया। ईश्वर क्या बोल रहा है यहाँ? मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाने वाला हूँ है, बनाया हूँ, नियुक्त किया हूँ, ठहराया हूँ। बोला है ना? बोला है कि नहीं? नियुक्त करने वाला है कि नियुक्त किया है? किया है ना? हालेलुया। आगे पढ़िए, उससे आगे पढ़िए। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता हैं। उन्होंने उस ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है, और जो नहीं है उसे भी अस्तित्व में लाता है। हालेलुया। इब्राहिम उस ईश्वर में विश्वास किया जो एक ऐसा ईश्वर है जो मुर्दों को 4 दिन का सड़ा 100 शरीर को शब्द बोल करके कब्र से बाहर निकालता है। लाजरूस को जो 4 दिन से कब्र के अंदर सड़ रहा था, प्रभु यीशु क्या किए? लाजरूस बाहर निकला। तो लाजरूस बाहर निकला कि नहीं? निकला। तो हमारा ईश्वर ऐसा ईश्वर है जो मुर्दों को, जो सड़ा हुआ है, उसको भी क्या करता है? जिंदा करता है। तो इब्राहिम उस ईश्वर पर विश्वास करता है जो सड़ा हुआ है, मरा हुआ है, गला हुआ है, उसको जिंदा कर सकता है। मेरा परमेश्वर तो मेरी पत्नी का जो गर्भाशय मर गया है, क्या उसको जीवित नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो इब्राहिम दृढ़ विश्वास करता है जो मेरा शरीर है, जो इतना जीर्ण शीर्ण मतलब कमजोर हो गया है, उसमें कोई ताकत नहीं है, क्या ईश्वर उस शरीर को ताकत नहीं दे सकता है? दे सकता है। और 100 साल की उम्र में जहां पर वो डंडा पकड़ के चलता था, उसकी पत्नी का सारा कुछ भी नहीं था, सब खत्म था। वहां से एक बच्चा उत्पन्न होता है। तो हमारा ईश्वर कितना महान है कि नहीं? है कि नहीं? और हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 18 को देखिए, 18 पढ़िए। उसके पहले मरा हुआ, सड़ा हुआ, ये मैं बताई। फिर जो है ही नहीं, सारा का गर्भ जीवन भर क्या था? बांझ था। एक बार भी उसके गर्भाशय से महीना नहीं हुआ था, पूरा बंद था। उसको खोलने वाला ईश्वर देखिए, जो है ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं है, उसको भी ला के खड़ा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। 18 इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों के पिता बन गए, जैसा कि उससे कहा गया था, तुम्हारे असंख्या
कहता है इब्राहिम का विश्वास विचलित नहीं हुआ। किससे? ईश्वर की प्रतिज्ञा से। इसमें क्या है? इसमें क्या है? ईश्वर की प्रतिज्ञा है कि नहीं? है। सत्य प्रतिज्ञा है कि नहीं? है। तो वह यही प्रतिज्ञा ईश्वर की ओर से इब्राहिम को दिया गया। क्या बोला गया? इब्राहिम तुम बाहर निकलो और संभव हो तो क्या करो, तारों को गिनती करो। वचन के रूप में दिया गया कि नहीं? हमारे जीवन के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए इसमें प्रतिज्ञा है। हमारे फादर, हमारी बहनें सब बोल रहे हैं ये बोरी भर के बीज है हर क्षेत्र के लिए। इसमें प्रतिज्ञा भरा हुआ है। इसको जब तक हम नहीं खोलेंगे, जब तक इसमें का प्रतिज्ञा को नहीं लेंगे, अपने जीवन में उसका पालन नहीं करेंगे, तब तक ये कोई कार्य नहीं करेगा। जब तक अब्राहम बोल रहा था मैं निसंतान हूँ, तब तक उसके जीवन में संतान आया? नहीं आया। जब वो अपना पुराना जो गढ़ था, मजबूत गढ़ संसार का कि मैं निसंतान हूँ, मैं निसंतान हूँ, मेरे कोई बच्चे नहीं है, उसको तोड़ करके नई आशा, ईश्वर के वचन के अनुसार जो आशा लिया और उसमें दृढ़ बना रहा, कोई संदेह नहीं किया, अपने शरीर की ओर देखा ही नहीं, सारा के शरीर की ओर देखा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसकी ओर देखा? उस प्रतिज्ञा की ओर, उस ईश्वर की ओर। जिसने प्रतिज्ञा दी है वो सत्य है, उसके पास शक्ति है, उसके पास सामर्थ्य है, उसको पूरा करने में वो सक्षम है, समर्थ है। मैं इसी में दृढ़ बना रहूंगा। और वो दृढ़ बना रहा कि नहीं? बना रहा। कितने वर्षों तक? 25 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 25 वर्षों तक। उन्हें पक्का विश्वास था कि ईश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में समर्थ है, सक्षम है, शक्तिशाली है। और पूरा किया कि नहीं? इसहाक सारा के कोख से आया कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। विश्वास समझ में आया? जो संदेश हम सुनते हैं उसके अनुसार हमको क्या करना है? वही क्या है? विश्वास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कुछ लिखेंगे विश्वास के बारे में। लिखिए, विश्वास एक वस्तु है। विश्वास एक वस्तु है जो आशा को बदलती है, जो आशा को बदलती है, जो आशा को बदलती है आत्मिक से हकीकत दुनिया में। हुआ? विश्वास एक वस्तु है जो आशा को बदलती है आत्मिक से हकीकत दुनिया में। विश्वास दिखाई नहीं देता है ना? विश्वास दिखता है? नहीं। आशा दिखता है? नहीं। दोनों आत्मिक है कि नहीं? है ना? उसको विश्वास एक वस्तु है जो वस्तु आकार में जाता है और वो क्या करता है? आत्मिक से हकीकत दुनिया में लेके आता है। वो वस्तु कहाँ मिलता है? दोबारा सवाल है। विश्वास एक वस्तु है, वो कहाँ मिलता है? ईश्वर के वचन में। तो विश्वास कहाँ से हमको उठाना है?
देखिए, हर वचन में विश्वास है। हर वचन में क्या रखा हुआ है? विश्वास रखा हुआ है। तो जब जब हम वचन को बोलते हैं विश्वास उठ करके, जैसे ये बिटिया उठ करके मेरे पास गई, वैसे ही विश्वास उठ करके हमारे पास क्या करता है? आता है। और हम उस वचन को खोलेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, बोलेंगे ही नहीं, तो विश्वास आएगा? नहीं आएगा ना। तो राई के दाने के बराबर भी एक पहाड़ को उठाने के लिए हमको विश्वास चाहिए। तो सोच सकते हैं हमारा विश्वास वो छोटा सा दाना के बराबर नहीं है तो है ये नहीं, है ना? एकदम छोटा दाना है कि नहीं? राई का दाना है कि नहीं? उतना हमको विश्वास को क्या करना है? बढ़ाना है। तो विश्वास बढ़ाना तो क्या करना है? वचन को बार बार सुनना है, बोलना है, पढ़ना है। और रोमियो 10:17 में बहन भी पढ़ाई, फादर भी पढ़ाए, विश्वास कैसे आता है? क्या सुनने से? हमारे घर में बड़ा सा टीवी है, दिन भर हम चालू किए हैं और पूरा संसार का संदेश सुन रहे हैं, विश्वास आएगा हमारे अंदर? नहीं। पूरा फिल्मी गाना सुन रहे हैं, विश्वास आएगा हमारे अंदर? नहीं। क्या आएगा? उससे अविश्वास आता है। उससे क्या आता है? अविश्वास। हमको विश्वास से भरना है। प्रभु यीशु नहीं बोलता है यदि तुम्हारा अविश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो तुम इस बारिश से कहो उठ और जाकर आसाम में बैठ जा, ये चला जाए। ऐसा बोलता है? नहीं बोलता है ना। क्या बोलता है? यदि तुम्हारा विश्वास किसके समान हो? राई के दाने का। तो हमको क्या को बढ़ाना है? विश्वास को। क्या को बढ़ाना है? विश्वास को। समस्या का हल के लिए हमको ढूंढना है, क्या करना है? विश्वास बढ़ाना है, समस्या खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर लिखिए, विश्वास एक निर्णय है। विश्वास एक निर्णय है। विश्वास एक निर्णय है जो मुझे खुद करना है। विश्वास एक निर्णय है जो मुझे खुद करना है। आपको यहाँ बिंदु पास के लिए आपके महिला संघ के अध्यक्षिका लोग और कैथोलिक सभा के जो प्रेसिडेंट लोग हैं, अध्यक्ष लोग हैं, उन लोग एक बार या दो बार बताए होंगे, है ना? या फादर भी एक बार या दो बार बताया होगा, पर निर्णय आप खुद किए। यहाँ आने का निर्णय खुद किए कि नहीं? और आप उस संदेश को सुन के अपना घर का काम जल्दी करके यहाँ पर समय पर वचन सुनने के लिए आए ना। तो वैसा ही विश्वास एक निर्णय है। हमको निर्णय करना है, खुद करना है कि हमको वचन को लेना है कि संसार का चीज को लेना। समझ में आया? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम लोग सब आंख बंद करेंगे। बोलिए, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। आज हमने आपके वचनों के अंदर बहुत सारी रहस्य छिपी हुई है, उसको एक एक करके सीख पाए हैं। इसको अपने जीवन में अमल कर पाने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं, पवित्र आत्मा ईश्वर आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा ईश्वर, हमें सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए, यह
छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से